ऑलराइट, तो ये हमारा नीट के लिए यार एक और नया ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एपिसोड है। जितने भी बच्चे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों को जेन्युइन तुक्का ट्रिक सीखना है, लॉजिकल साइंटिफिक तुक्का ट्रिक सीखना है जिससे कि आपके नंबर बढ़े, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और एपिसोड्स को आप ध्यान से देखो, रेगुलरली देखो। मैं आपको जेन्युइन तुक्का ट्रिक सिखाता हूँ। नीट एग्जाम के लिए भी हमारे पास प्लेलिस्ट चल रही है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी ये हमारे पास में अलग अलग एग्जाम्स की यहाँ पर पूरी की पूरी सीरीज चलती है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, उसमें से नीट के जितने भी एपिसोड्स है उसको अलग प्लेलिस्ट में डाला जा रहा है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि नीट 2024 के जो वीडियोस हैं उनको आप एक्सेस कर पाओगे प्लेलिस्ट के अंदर में। ठीक है, हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स भी है, ये हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स होता है ये, इसके बारे में आपको डिटेल्स बता दूंगा। बट पहले आप इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं उसको आप देखो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ से सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यार, जुगाड़ से हमारे पास में नीट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आपको ट्राई करना चाहिए। एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट करने में आपको कोई यहाँ पे बुराई नहीं है। आप 400, 500, 550 जहाँ पे भी आपका नीट का स्कोर स्टक हो जाता है, आप एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट करने के लिए कम टाइम में आप जुगाड़ का यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। और ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये सारे जेन्युइन टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को आपका टाइम सेव होगा। इसको मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। इसमें आप क्या करो, आप लेट कर लो, लेट v इक्वल्स टू 1 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो उससे क्या होगा, 2v विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो हो क्या रहा है, आधा डिस्टेंस हमारे पास में 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और बाकी का आधा 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, तो जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं एवरेज आएगा। तो अब आप देखो ध्यान से, आप ऑप्शंस में भी v को 1 पुट कर दो, तो ये आपका 2/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ये आपका 1/3 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, 1/3 ये क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ये लेस देन 1 है, ये आंसर नहीं होगा। ये भी आपका लेस देन 1 है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये देखो लेस देन 1 है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है और 2 से छोटा है, तो यही आपका आंसर होगा। एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ी। यहाँ पर चुटकी में आपका आंसर आ गया। जस्ट आपको ये देखना पड़ा कि हाँ भाई, v और 2v के बीच में कहीं आंसर आएगा, 1 और 2 के बीच में कहीं आंसर आएगा, तो हमारे पास में ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। है ना, कमाल का ट्रिक था। और सेकंड क्वेश्चन देखो, मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको इंटेलिजेंटली गेस करना है, तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग के पहले ऑप्शन एलिमिनेशन कर लिया करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दे रहा है कि आधा डिस्टेंस जो है या सर्टेन डिस्टेंस जो है वो v1 से जा रहा है और सेकेंड इक्वल डिस्टेंस जो है वो v2 से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं चालाकी से ये कर सकता हूँ कि मैं लेट कर लूँ। ठीक है, लेट v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये मैंने मन से लेट कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो एवरेज है v एवरेज या फिर ये जो v है v, वो कितना आएगा, वो भी 5 आएगा, क्योंकि मेरा स्पीड जब सेम रहा है पूरे टाइम 5 का, तो एवरेज भी 5 का आएगा। तो अब मैं ऑप्शंस में पुट कर लेता हूँ इसको। तो ये क्या है, 1/v इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5, दैट विल बी 2/5। तो v की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 5 आ रही है, नहीं आ रही है ना, v की वैल्यू 5/2 आ रही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या हमारे पास में 2/v इक्वल्स टू 2/5, तो यहाँ से v का वैल्यू 5 आ जाएगा आपका, है ना। v1 v2 दोनों को मैंने 5 ले लिया, तो ये हमारे पास में क्या हो सकता है, ये हमारे पास में सही ऑप्शन हो सकता है। तो इसको होल्ड पे रखो, आप बाकी सारे भी चेक कर लो। फिर हमारे पास में ऑप्शन सी अगर आप देखते हो तो v/2 इक्वल्स टू 5 + 5, ठीक है, विच इज 10/2। तो यहाँ से आप देखो v की वैल्यू 10 आ रही है, v की वैल्यू 5 नहीं आ रही, तो ये भी आपका क्या है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी आपका सही नहीं आएगा। ऑप्शन डी में अगर आप देखते हो तो √5² विच इज 25, तो ये आ जाएगा 5, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो हमने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिया, लॉजिक से श्योर शॉट हमने एलिमिनेट किया है। अब बचे हुए 2 में से आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग देख लेना चाहिए। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी देखो सिमिलर है। ठीक है, 1/v इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2, और यहाँ पर क्या है 2/v इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2। कभी भी आपको 4 में से 2 ऑप्शन सिमिलर दिखे तो चांसेस हाई होते हैं उसमें आंसर होने के, है ना। तो ये ऑड वन आउट है, √v1 v2 ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है 4 में से, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ज्यादा चांसेस क्या है, ऑप्शन बी के सही होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एक दूसरे के भाई भाई हैं, समझो सिमिलर दिखने में, बस यहाँ पे 2 का फर्क है। तो कभी भी 4 में से 2 ऑप्शन सिमिलर दिखे तो टीचर क्या करता है ना, कई बार आपको ऐसे ऑप्शंस जान के देता है, आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आंसर कहीं ना कहीं उसमें छुपा हो सकता है। तो बेटर है कि आप डी ना मार्क करके बी यहाँ पर मार्क करो, तो सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका तो करेक्ट आंसर हमारे पास में बी था, इसका भी करेक्ट आंसर हमारे पास में बी है। ठीक है,
हमें क्या प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है। हम जो भी इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं उससे हमको ये मेक श्योर करना है कि हमारे अच्छे खासे नंबर बूस्ट हुए। तो उसके लिए सारे टेक्निक्स आपको जो है आने जरूरी होते हैं, ठीक है। और कभी भी ऐसा मत सोचना कि एक दो क्वेश्चन में ट्रिक लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगता है। जब भी मैं इतने सारे एपिसोड जो है यूट्यूब पे बना चुका हूँ सारे ऑफिशियल क्वेश्चन लेकर के, आपको सीखने की जरूरत है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे पास में फ्री प्लेलिस्ट जो है चल रही है। इस क्वेश्चन का ट्रिक देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि पहला केस हमको ये दिया हुआ है, पहला केस हमको ये दिया हुआ है जब वो वॉक करके जा रही है, मतलब कि एस्केलेटर क्या है, स्टेशनरी है और वो वॉक कर रही है। एस्केलेटर स्टेशनरी है, टाइम कितना लग रहा है, T1। दूसरा केस क्या है कि एस्केलेटर मूव कर रहा है, एस्केलेटर मूव कर रहा है। देखो ध्यान से, मूविंग एस्केलेटर है, मूविंग एस्केलेटर है और वो स्टेशनरी है, तो टाइम लग रहा है T2, ठीक है। तीसरा केस क्या दिया हुआ है, तीसरा केस दिया हुआ है कि दोनों चीज हो, वो वॉक भी करे और एस्केलेटर भी मूव हो। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या हो जाएगा, T1 T2 दोनों से कम, क्योंकि दोनों का इफेक्ट लग रहा है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। T1 को अगर मैं ले लूँ 10 सेकेंड्स लेट से, ठीक है, और T2 को मैं अगर ले लूँ लेट से 4 सेकेंड्स। एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ये लेता हूँ तो जो फाइनल हमारे पास में आउटपुट आएगा जब वो वॉक भी कर रही है और जब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी लेस देन 4 सेकेंड्स, क्योंकि वहां पे दोनों का इफेक्ट लग रहा है। 10 4 दोनों, मतलब अकेले वॉक करने पे 10 सेकंड था, एस्केलेटर के अकेले इफेक्ट पे 4 सेकंड था, तो दोनों का इफेक्ट तो 4 से भी कम होगा, क्योंकि एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और वो भी वॉक कर रही है। तो ये क्या अजम्पशन केस ले लिया मैंने। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो भी एक जुगाड़ ले लिया मैंने। अब इस वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट करूंगा ऑप्शंस के अंदर में। अब जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो अब मेरे को क्या दिख रहा है, T1 प्लस T2 बाई 2, 10 प्लस 4, 14 बाई 2 इज 7। क्या 7 आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में अगर मैं देखूं तो T1 T2 10 इंटू 4 40 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 विच इज 10 माइनस 4 इज 6। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास में, ग्रेटर देन 6 आ रहा है। क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी अगर मैं देखूं T1 T2 इज 40 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 इज 14, तो ये आप देखो क्या है, लेस देन 3 आ रहा है। ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमको लेस देन 4 चाहिए था, तो लेस देन 3 भी हो सकता है। T1 माइनस T2 अगर आप देखो तो 10 माइनस 4 6 सेकेंड्स। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमको आंसर चाहिए लेस देन 4 का फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमने डेटा इस तरीके से लिया कि हम चेक कर पाए। अगर एक बार में नहीं आता तो हम कुछ और डेटा लेकर के देखते, बट कॉमन सेंस से हमारे पास में क्या है कि भाई दोनों का इफेक्ट जब आएगा तो टाइम और कम होना चाहिए, जो कि इन 3 ऑप्शन में नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है। तो हमारे पास में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यार ये सारे जुगाड़ ट्रिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा हो ना कि सर आपने तो घर में बैठ के देख लिया क्वेश्चन और आपने ट्रिक बना के आप यूट्यूब पे आ गए, ठीक है। बट ये सारी चीजें इंस्टेंटली मैं कैसे सोचता हूँ, आपका माइंडसेट कैसे उस लेवल पे पहुंचे, क्योंकि जब मैं पहली बार ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा था, मुझे 1-2 मिनट के अंदर में ही ट्रिक आया था और मैंने कर लिया था। बट आप भी कैसे उस लेवल पे पहुंच सको, आप कैसे एग्जाम में मेक श्योर कर सको कि आपका जो है स्कोर बेनिफिट ही हो, उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं एनरोल कर रहा हूँ डेली बेसिस। इसमें क्या होगा, आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आप 100-150 नंबर बूस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो से आप हीरो बन जाओगे। मान लो आपका नीट में स्कोर स्टक होता है, मान लो 450 500 इस रेंज में आपका स्टक होता है, वहां से आपको नंबर बढ़ाने हैं, आपको एमबीबीएस का गवर्नमेंट का कट ऑफ क्लियर करना है। आप थोड़े बहुत नंबर से 50-100 नंबर से अटक जाते हो, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा बूस्ट के लिए हमारे पास में कोर्स है, बहुत क्रूशियल कोर्स है हमारे पास में। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारे ट्रिक्स आपको लॉजिकल साइंटिफिक मिलेंगे। ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स सोचना है, माइंडसेट डेवलपमेंट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में इस कोर्स के अंदर में आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। नीट के कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी और एग्जाम में अगर बाई चांस अपेयर कर रहे हो तो वो सारे कोर्सेज यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप हमारे टीम को मैसेज करके एनरोल कर लो। 1499 का कोर्स अभी आपको जो है 999 में अवेलेबल है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपको कोर्स जो है वो मिल जाएगा। आप देखोगे, सीखोगे अच्छे से, मेरे जैसे फिर आप भी जो है ट्रिक्स लगाने लग जाओगे, आपके भी दिमाग से सारी चीजें आनी लग जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देखो। अ कार मूव्स फ्रॉम x to y with a uniform speed v1 and returns to x with a uniform speed v2. Average speed for this round trip. तो वही सिमिलर चीज है जो हमने यहाँ पर किया था ना। v1 v2 को हमने क्या किया था, हमने v1 v2 को थोड़ा सा सेम सा ले लिया था, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, v1 v2 को हमने थोड़ा सा सेम सा ले लिया था इस केस में, ठीक है। बस फर्क ये था कि वहां पे रिटर्न नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे,
सेम चीज ही करेंगे, बस यहां से पहले आगे गया V1 से और फिर रिटर्न आया V2 से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात एक ही है, V1 V2 दोनों को आप सेम ले लो। तो आप V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 5 ले लो वापस से। तो आपका आंसर जो है फाइनली एवरेज जो है वो भी 5 आना चाहिए, है ना। एवरेज स्पीड ही तो पूछा है, वेलोसिटी थोड़ी पूछा है, ठीक है। वेलोसिटी होता तो बात अलग होता, क्योंकि वो फिर हम घूम के इनिशियल में आ जाता तो 0 हो जाता है आंसर, बट स्पीड पूछा है। तो अब आप देख लो सारे ऑप्शंस में आप पुट कर लो 2v2 v1, मतलब कि 2 इंटू 5 इंटू 5 विच इज 50 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1 विच इज 10। तो ये आ गया आपका 5, तो ये तो आ गया आपका 5। फिर यहाँ पे रूट निकालेंगे 25 आएगा, तो ये भी आ जाएगा आपका 5। यहाँ अगर मैं देखूंगा तो 25/10, तो ये आपका 5 नहीं आ रहा। यहाँ अगर मैं देखूंगा तो 5 + 5 10/2, तो ये आपका क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर है जो आपको 5 दे रहे हैं, 3 ऑप्शन यहाँ पर है जो आपको 5 दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ही ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो पाया, ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो पाया। अब बचे हुए 3 में आपको तुक्का लगाना है। बट अब आप इंटेलिजेंट गेसिंग अगर आप देखो तो मैंने आपको जो बात बोली थी कि भैया सिमिलर ऑप्शन आपको खोजना पड़ता है। जैसे इस फर्स्ट वाले इधर में क्या था, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सिमिलर थे ना, उसी तरीके से आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सिमिलर है। ऑप्शन बी ऑड वन आउट एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन डी ऑड वन आउट आप एलिमिनेट कर दो, तो ज्यादा चांसेस किसका है सही होने का, ऑप्शन ए का। तो अगर आप तुक्का लगाओगे तो किसको लगाओगे, ऑप्शन ए को लगाओगे आप। समझ में आ रहा है आपको बात। तो अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई ना। मान लो आपने, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 30 क्वेश्चंस में आपने एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मारा, तो आपका क्या होगा, 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सही होने का। तो आप 30 में से 10 सही करोगे और आप 20 गलत करोगे, तो 10 सही होने के आपके 40 नंबर और 20 गलत होने के -20, तो आप +20 नंबर का बूस्ट लोगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक्स वहीं अप्लाई करना है जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे होते हो। तो अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो ना, तो वो भी आपको बूस्ट देता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, वो भी आपका मार्क्स बढ़ाता ही है अल्टीमेटली। तो हम क्या कहीं कहीं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, कहीं 3 कर लेते हैं, कहीं एक ही कर पाते हैं। ऑन एन एवरेज हम 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो 25 सही होंगे, 25 गलत होंगे। 25 सही होने के आपके आएंगे 100 नंबर और 25 गलत होने के -25, तो नेट आपका +75 का बूस्ट होता है नीट के अंदर में, ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये आपको मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखना है, ठीक है। डेफिनेटली बूस्ट होता है हमारे पास में। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको सिर्फ 20% सही होना होता है। मतलब अगर आप 10 में से कोई 2 भी सही कर दो और 8 गलत भी हो जाए, तो जो 2 के नंबर आएंगे 8 के जो गलत होंगे वो बराबर हो जाएंगे, तो आपका कुछ खोया नहीं। अब अगर आपको लगता है 20% भी मैं सही नहीं कर सकता, तो आपके लिए ये चीज नहीं है। ऑन एन एवरेज आप 4-5 क्वेश्चन सही कर लो, अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे, हर 10 में से आप 4-5 क्वेश्चन सही कर लोगे जुगाड़ ट्रिक से, ठीक है। करना नहीं करना आपके हाथ में है, बट इससे बढ़िया टेक्निक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नंबर बढ़ाने के लिए कम टाइम में पढ़ाई तो आपको करना है, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के ये करो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए जो बच जाते हैं ना आपके। आप 500 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके छोड़ दोगे, 600 कहाँ से आएंगे, तो बचे हुए क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ना। वो कैसे करोगे, रैंडम गेस से अच्छा आपको इस तरीके से सारी चीजें करनी होती है बचे हुए क्वेश्चंस में, राइट। तो ये मैंने आपको दिखाए 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। इसको आप देखो ध्यान से। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम वेस्ट करते हैं, इसको आपको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या हो रहा है देखो ध्यान से, आपको एक पूछा एवरेज वेलोसिटी, एक पूछा एवरेज स्पीड, राइट। और क्या हुआ, घूम के आ गया। सर्कुलर लैप का मतलब क्या, घूम के आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 ही होगा ना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने लग जाएंगे। क्यों कैलकुलेट करोगे आप, आपका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, है ना। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, 10 तो होगा ही नहीं, यहाँ पे घूम के वापस आ गया। और एवरेज स्पीड आपका 0 नहीं होगा, कुछ एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो एक ही ऑप्शन बचा ना 10, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेट करने में टाइम खोटी कर देते हैं नीट के एग्जाम में। आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, जुगाड़ लगा के आपको इंटेलिजेंट गेसिंग से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के मारने पड़ेंगे फट से, बिना सॉल्व किए। आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखने जाओगे तो आपको पूरा सोल्यूशन दिया रहता है जिसमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया रहता है। बट वो सारी चीजें आपको क्यों करनी है, अगर इससे आपका काम हो जा रहा है तो। कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है। तो आपको मैं हर तरीके से तैयार कर रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी मैं यहाँ पर जो है बढ़ा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप देखो, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is. तो इसमें हम चालाकी से क्या करेंगे, लेट करेंगे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। एक रैंडम अपने मन से मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, एक्सेलरेट कराऊंगा मैं 10 से 1 सेकेंड तक, और डिसेलरेट कराऊंगा मैं 10 से, जिसको मैं बीटा कह रहा हूँ, बीटा
डिसेलरेट कराऊंगा मैं 10 से, वो भी 1 सेकंड तक। समझ गए बात को? क्या हुआ, पहले एक्सेलरेट कराया 1 सेकंड तक, फिर डिसेलरेट कराया 1 सेकंड तक, तो उससे क्या हुआ, रेस्ट पे आ जाएगा वो, है ना। तो क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से मैंने अल्फा बीटा और टाइम अपने मन से ले लिया। समझ गए? तो अल्फा मेरा कितना हो गया 10, बीटा मेरा कितना हो गया डिसेलरेशन 10, है ना। यूनिट से भी अपने को उतना मतलब नहीं है, 10 10, और टाइम कितना हो गया मेरा 2 सेकेंड्स। स्पीड कितना होगा मैक्सिमम, यहां से यहां तक जब 1 सेकंड वो एक्सेलरेशन में था तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो 80 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10, तो मैक्सिमम स्पीड आएगा 10, क्योंकि 1 सेकंड बाद मैक्सिमम स्पीड आया, फिर वो स्पीड कम हो गया उसका। अब इस वैल्यूज को बस आप ऑप्शन में पुट कर दो, काम खत्म आपका। तो आप ऑप्शंस में जैसे ही आप पुट करोगे इन वैल्यूज को, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका कितना आएगा 100 प्लस 100 200, 200 इंटू टाइम आपका 2 है, तो 200 इंटू 200 200 इंटू 2 400, 400 डिवाइड बाई अल्फा बीटा, 400 डिवाइड बाई अल्फा बीटा आपका आएगा 100, तो 400 बाई 100 आपका आएगा कितना, ये तो आपका मैक्सिमम स्पीड नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन में आप देखो, सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही 0 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखो तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 20, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा आपका कितना हो जाएगा 100, तो ये भी आपका क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन डी में आप देखो अल्फा बीटा कितना है 100 इंटू टी हो जाएगा आपका 200, डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 20, तो ये आपका आ जाएगा 10। तो ये आपका क्या मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्विवेलेंट आ रहा है हमारे पर्टिकुलर अजम्पशन के अकॉर्डिंग। मजेदार ट्रिक है कि नहीं, सही बता रहा हूँ, बहुत मजेदार ट्रिक है। एक्चुअल तरीके से आप सॉल्व करते हो, कई बार आंसर नहीं आता है, कई बार आप लंबा पड़ जाता है या फिर आप अटक जाते हो, बट ऐसे क्या कंफर्म हो आपका आंसर सही है। अजम्पशन मेथड हमने यूज किया, अल्फा को 10 ले लिया, बीटा को भी 10 ले लिया, 1 सेकंड टाइम ले लिया अपने मन से, सब अपने बाप का राज, अपने बाप के राज के हिसाब से मैंने अपने वैल्यूज ले लिए और ऑप्शन में वैल्यूज पुट करके 3 ऑप्शन को मैंने उड़ा भी दिया, राइट। लास्ट क्वेश्चन और देख लो आप, इंटेलिजेंट गेसिंग देखो। अ बस ट्रैवलिंग इन फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट 10, ठीक है, 1/3 डिस्टेंसेज है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड 10 का है, फिर यहाँ पे स्पीड 20 का और यहाँ पे स्पीड 60 का है, तो इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम टाइम 10 और 20 बहुत छोटी वैल्यूज है, सिर्फ कम टाइम के लिए 60 से जा रहा है, तो इसका वैल्यू, पहली चीज, इन तीनों का एवरेज कभी भी 9 नहीं आएगा। 10, 20 और 60 का एवरेज कभी भी 9 आएगा, कतई नहीं। इसका एवरेज 48 भी नहीं आएगा, क्योंकि 48 इज अ बिग नंबर जो कि 60 से पास है, बट डायग्राम के हिसाब से ज्यादा टाइम स्लो स्पीड से चल रहा है, तो 48 भी इसका एवरेज नहीं आएगा इंट्यूशन से। समझ रहे हो ना भाई, एवरेज 48 कहाँ से आएगा जब कम टाइम के लिए 60 से चला और ज्यादा टाइम के लिए 10-20 से चला है। 10-20 मतलब 15 का एवरेज अप्रोक्सीमेटली, समझ रहे हो। तो जो भी आंसर आएगा वो इस रीजन में आएगा, 16 और 18 के बीच में आएगा, ठीक है। अब इंट्यूशन से आप देखो 16-18 के बीच में आप 18 को ही चूज करोगे, क्योंकि 10-20 का एवरेज आपका 15 के आसपास आपको ऐसा फील सा आएगा, ठीक है। एक मतलब वो तो कैलकुलेट करना पड़ता है, बट आप देखो 60 का भी एक इफेक्ट तो आएगा ना, तो 16 थोड़ा ज्यादा कम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बेस्ट पॉसिबल गेस यहाँ पे जो करोगे वो 18 का करोगे, अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो भी। बच्चे क्या बैकफुट में खेलते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करने की वजह से क्या होता है, नीट के अंदर में आपके उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। तो मेरा अल्टीमेटली मकसद ये है कि भाई आप अटेम्प्ट ज्यादा करो, आप घबराओ मत, ठीक है। आपको अगर नंबर बढ़ाने हैं ना, कम टाइम में बढ़ाने हैं, आपको मैं ये सीरीज आप देखो बैक टू बैक यूट्यूब के अंदर में, आप एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में भी एनरोल करो, काफी हाई नंबर आप यहाँ पर जो बढ़ा पाओगे कम टाइम के अंदर में। जितना आपको पढ़ना है पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, साथ में एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट करने के लिए 100-150 नंबर बूस्ट करने के लिए विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन सब कुछ कोर्स में मिलेगा आपको। ऑफिशियल नीट के पेपर के अंदर में ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको कोर्स में मिलेगा कि कैसे नीट के अंदर में एग्जाम सिनेरियो में आपको तुक्का ट्रिक्स लगा के श्योर शॉट नंबर बूस्ट करने हैं, कोई नुकसान भी ना हो आपका, ठीक है। तो सारी की सारी साइंस, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी, सारी की सारी मैथ्स, सारी की सारी ट्रिक्स, सब कुछ लॉजिकल वे में इस कोर्स के अंदर में स्ट्रक्चर्ड वे में दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेकआउट करो। इस वीडियो से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा, और कमेंट में बताओ आपको और किस तरीके की वीडियोस चाहिए। इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का जो है मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।